Bismillahirrahmanirrahim. I am HM Ismail, your teacher of biology. Now we discuss about the topic vaccine. Vaccine is a material containing weakened or killed pathogens and is used to produce immunity to disease by stimulating the production of the antibodies. बेसिकली वैक्सीन क्या होती है, जिसके अंदर वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस होते हैं, जो उसी बीमारी के वीकेंड जो किल्ड जो पैथोजन जो डिजीज़ के होते हैं, उसी के जर्म जो होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता होता है बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए। तो इसका ये जो वैक्सीन थी ये कैसे डिस्कवर्ड हुई थी, तो इसको 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था या इसको बनाया था। तो एडवर्ड जेनर उस वक़्त के ज़माने में जो स्मॉल पॉक्स जो डिज़ीज़ थी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, बहुत ज़्यादा लोग जो थे इस डिज़ीज़ की वजह से फौत हो जाते थे। तो फिर एडवर्ड जेनर ने एडवर्ड जेनर में कुछ ऑब्जर्वेशन थी, अगर किसी पेशेंट को कोपॉक्स है तो लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं है, लेकिन जिसको स्मॉल पॉक्स है वो उसकी डेथ हो जाती है। इस चीज़ को उसने करने के लिए उसने एक यंग बॉय लिया जिसकी एज 8 साल से 12 साल के दरमियान थी। अब उसने क्या किया कि उसने काउपॉक्स के जो पस सेल थे उसने इंजेक्ट किए, जो काउपॉक्स के यंग बॉय के अंदर उसने उसको इन्फेक्टेड किया पस सेल से। तो आफ्टर द बॉय हैड रिकवर 1 वीक के बाद वो जो लड़का था उस काउपॉक्स से रिकवर हो गया। उसके बाद उसने 1 वीक के बाद उसने क्या लिया, स्मॉल पॉक्स के पेशेंट के पस सेल लिए और उसने क्या किया, उस यंग बॉय के अंदर इंजेक्ट कर दिए। इंजेक्ट करने के बाद दे डिड नॉट गेट द स्मॉल पॉक्स, लेकिन उस बॉय को क्या हुआ कि उस बॉय को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो अब उसने ये अंदाज़ा लगाया अगर किसी भी बॉडी के अंदर अगर काउ पॉक्स के डेड या वीकेंड मटीरियल अगर दाखिल कर दिया जाए तो स्मॉल पॉक्स से बचा जा सकता है। तो बेसिकली जो वैक्सीनेशन का जो नेम है ये वैका यानी कि काउ से लिया गया है, जिसकी वजह से नाम दिया गया वैक्सीनेशन। तो ये जो सेल इंजेक्ट करने का जो मेथड होता है इसे कहते हैं वैक्सीनेशन। जो मटेरियल इस्तेमाल होता है इस चीज़ को हम कहते हैं वैक्सीन। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन जो होती है ये कैसे काम करती है, ये कैसे वर्क करती है किसी भी जानदार की बॉडीज़ के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो वैक्सीन जो होती है वो किसी डिजीज़ के इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनाई जाती होती है। तो एक होते हैं पैथोजेंस जो होते हैं वो वीकेंड या डेड होते हैं। वैक्सीन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पैथोजेंस जो वीकेंड होते हैं या डेड होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो डिजीज़ काज नहीं कर सकते। तो हर पैथोजेंस के बाद एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं एंटीजेंस। ये जो एंटीजेंस होती हैं जब किसी जानदार की बॉडीज़ के अंदर इंजेक्ट की जाती होती है, इंजेक्ट करने से क्या होता है, जब उसके ब्लड के अंदर एंटर होती है तो वहाँ पे जाके जो WBC सेल होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, इसको स्टिमुलेट करती हैं। ये जो एंटीजन होती है वो ऑर्गेनिज्म के वाइट ब्लड सेल को स्टिमुलेट करती है। जो वाइट ब्लड सेल के अंदर होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये पैथोजेंस की एंटीजन को किल कर देती है। बेसिकली ये जो पैथोजेंस हैं ये डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो वाइट ब्लड सेल हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या कर देते हैं कि पैथोजेंस के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, बल्कि इसको किल कर देते हैं। अगर इन फ्यूचर के अंदर अगर रियल कोई पैथोजेंस कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई है वो क्या करेगी, इस पैथोजेंस को क्या कर देगी, किल कर देगी। ओके, थैंक्स।